पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे। पता भर चल जाए कि पैसा बहुत है, सामने से लोग हाथ जोड़ के आएंगे प्रणाम प्रणाम करने, आपका मित्र बनने को राजी हो जाएंगे। लेकिन पता चल जाए कि देखा हाथ खाली है तो फिर नजर ना आएंगे। फिर जो अपने हैं वो भी धीरे से खिसक लेंगे कि कहीं मुझसे पैसा ना मांग ले। अगर आपके जीवन में कभी कोई लाचारी आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, कभी कोई दुख आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो समाज में आप अपनों की पहचान कर लेना। जो आपका अपना होगा, सच में अपना होगा, वो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, सुख में खड़ा हो ना हो, दुख में खड़ा होगा। जो सच्चा इंसान होगा वो आपके सुख में दूर रहेगा लेकिन दुख में साथ खड़ा होगा। और जो झूठा होगा वो दुख आते ही खिसक लेगा, साइड हो जाएगा कोई ना कोई बहाना करके। तो संत कहते हैं ये संसार ऐसा स्वार्थ का है कि जहां स्वार्थ बस लोग मित्र बन जाते हैं। निष्काम भाव से नहीं बनते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं बनते हैं, स्वार्थ से बन जाते हैं। और जहां भी स्वार्थ आएगा वो रिश्ते टिक नहीं सकते हैं, जहां भी स्वार्थ आएगा वो परिवार टिक नहीं सकता है। संत ने कहा है कि घर परिवार समाज टूटने के दो कारण हैं। सोच लेना, अगर किसी भी घर में बंटवारा हुआ, किसी भी पति पत्नी के बीच में तलाक हुआ, कोई भी पिता पुत्र में बंटवारा या विवाद हुआ, दो ही कारण है, पहला स्वार्थ और दूसरा अहंकार है। कि जब स्वार्थ आ जाता है कि मेरा मेरा तेरा तेरा, मेरा तेरा का भाव आ गया कि ये मेरा ये तेरा, स्वार्थ आ गया, परिवार टूटने लगेगा। और अहंकार आ गया कि गलती उसने किया है, हम क्यों झुकें, गलती सामने वाले की है। मतलब अहंकार हमें अपनी गलती दिखाता ही नहीं, वो दूसरे की गलती की ओर दिखा देगा कि नहीं गलती तो बड़े भैया से हुआ है, गलती तो भाभी से हुआ, गलती तो माताजी से हुआ, गलती तो पिताजी से हुई। और इस तरह से अहंकार आपको दूसरे में दोष दर्शन करा देगा, अपने भीतर आप झांक कर देखेंगे नहीं। और जब गलती अपने भीतर नजर ना आए, अपने भीतर सिर्फ अच्छाई नजर आए, दूसरे में कमियां नजर आए, तो समझ जाना सिर पर अहंकार सवार हो गया है। और अब घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा, घर टूटेगा। माता कैकेयी के जीवन में स्वार्थ आ गया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, देखो तोड़ने का प्रयास शुरू हो गया। स्वार्थ के वजह से ही टूट रहा था ना। अगर उनके मन में ये ख्याल ना आता कि राम भी तो मेरा पुत्र है और बड़ा पुत्र है, अगर राम ही राजा बन जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन मंथरा ने कान भर दिया, और मंथरा के कान भरने से माता कैकेयी का स्वार्थ जागृत हो गया कि नहीं, राम तो कौशल्या का बेटा है, मेरा तो भरत। अगर भरत राजा बनेगा तब हम महारानी बनेंगे, तब हम राजमाता बनेंगे। और यदि राम बन गया तो राजमाता तो कौशल्या बनेगी, हम तो दासी बन जाएंगे। तो ये स्वार्थ आया, नीची सोच आई, घर तोड़ने का प्रयास हुआ। ऐसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई मंथरा बन करके आपके भीतर स्वार्थ जागृत कर देती है, और आप भी अपने घर को तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। किसी ने सास माँ का कान भर दिया, किसी ने बहू का कान भर दिया, और जिसने कान भरा है वही वो मंथरा है, आज की मंथरा। उसने आपको इतना बढ़िया से कन्विंस कर दिया, कान भर दिया, कि आपको अपने ही सासू माँ में फिर दुश्मन नजर आने लगा कि ये तो सच में मेरा दुश्मन है, ये तो सच में हमें कुछ देना नहीं चाहती। और यही काम सास को किसी ने कर दिया, फिर अपने बहू को वो दुश्मन देखने लगती है। जिस बहू में बेटी का दर्शन करना चाहिए, फिर उसी में वो अपना विरोधी मानने लगती है, और धीरे धीरे घर टूट जाता है। तो संत कहते हैं जहां समर्पण है वही सुख है, वही शांति है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ आ गया, अहंकार आ गया, घर टूटता है, परिवार टूटता है, समाज टूटता है।
एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला दो भाई कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाता है, सोचो जरा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिर बचपन में साथ रहे, एक ही माँ बाप से जन्म लिए, खेले खाए पढ़े लिखे, एक साथ सोए लड़े झगड़े। बचपन में तो दो भाई खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन खाने का समय होगा तो साथ बैठ के खाएंगे। दिन भर खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे, सोने का समय होगा तो एक ही साथ सोएंगे। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ लिया, उसके बाद साथ खाना तो छोड़ो, साथ बैठना राजी नहीं, फिर सोना तो बहुत दूर की बात है। हम भूल जाते हैं कि एक ही माँ बाप से जन्म लिए, अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद आ गया तो भाई तो मेरा ही है, हम उसी भाई में दुश्मन कैसे देख लिए। वही है रावण की प्रवृत्ति। जहां राम की प्रवृत्ति हृदय में हो तो हम अपने भाई में भरत का दर्शन कर लेते हैं, और कहीं भीतर में रावण की प्रवृत्ति आ जाए तो हम अपने ही भाई में फिर विभीषण का दर्शन करते हैं और लात मार देते हैं। इसलिए संत कहते हैं समर्पण। जहां समर्पण होगा, और वो समर्पण निस्वार्थ होना चाहिए। अगर आप परिवार को बचाना चाहते हैं, घर को बचाना चाहते हैं, अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं तो निस्वार्थ समर्पण करना, कोई स्वार्थ नहीं। अगर आपने कुछ किया ये समझना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो आप कुछ भी करना। अगर आपने पिता की सेवा की, माँ की सेवा की, पति की सेवा की, पत्नी की सेवा की, सास की सेवा की, आपने बहू की सेवा की, किसी की भी सेवा करना, आप बदले में फल की इच्छा मत करना, स्वार्थ की इच्छा मत करना कि हमें भी कुछ मिले बदले में। आप ये सोचना हमारा फर्ज था, हमारा कर्तव्य था, हमने किया, उसका कर्तव्य वो जाने। हमने अपना काम किया, अब हमें वो चाहे प्रेम दे चाहे घृणा दे, वो उसकी बात, हमें प्रेम देना है, हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है। जब आप अपने मन को, अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बना लेंगे, समर्पित बना लेंगे, तब देखिएगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख का आगमन हो जाएगा, फिर आपका जीवन दुख से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी भक्ति, हम अपना प्रेम, हम अपना समर्पण भी शर्त रख देते हैं कि तुम भी प्रेम करोगे तो हम प्रेम करेंगे, कि तुम भी समर्पित होगे तब हम समर्पित होंगे, कि तुम मेरा साथ दोगे तो हम साथ देंगे। संत कहते हैं ये प्रेम होता ही नहीं। प्रेम का मतलब, त्याग का मतलब, समर्पण का मतलब जो बिना शर्त समर्पण हो। कोई शर्त नहीं कि तुम समर्पित हो ना हो, मेरा मन तुम्हारे लिए समर्पित है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, मेरा संपूर्ण समर्पण तुम्हारे लिए। जब आप इस तरह निस्वार्थ करेंगे तो घर क्यों टूटेगा, परिवार क्यों टूटेगा। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि जब आप मन को निर्मल करते हैं, आपका घर मंदिर बन जाता है। वही घर है, वही ईंटें हैं, वही दीवारें हैं, वही लोग हैं, लेकिन मन बदला कि वही घर मंदिर बन गया। और जहां आप मंदिर मानते हैं, जहां किसी भगवान की मूर्ति स्थापित है, आपको लगता है वो मंदिर है, लेकिन वहां आप गलत प्रवृत्ति के साथ चले गए, वहां आप गलत मानसिकता के साथ चले गए, तो भले ही वो आपकी नजर में मंदिर है, लेकिन आप अपने विचारों से उस मंदिर को भी आप कबाड़खाना बना देते हैं। मंदिर आपके शुद्ध आचरण से निर्मित होता है। अब आप खुद देखो, गौमुख से, गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा सागर में जाके समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन तीर्थ कहां कहां बने हैं? गंगा में हर जगह तीर्थ हैं क्या? सभी किनारा तीर्थ भूमि है क्या? ऋषिकेश या फिर प्रयाग, फिर बनारस, उसके बाद बक्सर और पटना से लेकर सिमरिया घाट तक कोई तीर्थ भूमि नहीं है। तो वहां भी गंगा है तो वहां भी गंगा का ही पानी। फिर सिमरिया के बाद उधर सुल्तानगंज तक तीर्थ घाट है। इसका अर्थ इतना ही है कि गंगा तो पूरा, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा ही गंगा है, लेकिन तीर्थ वहीं बने जहां संतों ने तपस्या की। इसका मतलब संत की तपस्या ने उसे तीर्थ बनाया है। मंदिर तो हर जगह है,
पूरा संसार मंदिर है, पूरा संसार देवालय है, लेकिन जहां आप मन पवित्र करके, मन निर्मल करके आप भाव कर लेते हैं, वो मंदिर बन जाता है। और जहां मन गंदा है वही कबाड़खाना बन जाता है। ये पूरी धरती मंदिर ही तो है, पूरा जीव परमात्मा का ही तो स्वरूप है। जहां देखो, जिसमें देखो, सब घट में रोसाइयां सुनी सेज न कोई, सदगुरु कहते हैं। सब घट में राम बैठा है, लेकिन हर जगह राम दिखते हैं क्या? कितने लोगों में दिखता है? अगर सब घट में राम बैठा है तो हम लड़ते किससे हैं? मान लो सबके हृदय में राम है, तो आदमी झगड़ा किससे करता है? राम से ही। अगर सब घट में राम है तो आप गाली किसको देते हैं? राम को ही। सब घट में राम है तो आप चोरी किसके घर में करते हैं? राम के ही घर में। अगर सब घट में राम है तो हत्या किसकी करते हैं? राम की ही। आप खुद सोचिए, जब सब घट में राम ही राम बैठा है, तो हम जो कुछ भी पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? आप यही तो सदगुरु कबीर की बात नहीं समझ पाए। सदगुरु कहते हैं, जब सब घट में राम का दर्शन कर लोगे, चोरी छूट जाएगी, छल छूट जाएगा, वैमनस्य छूट जाएगा, ईर्ष्या छूट जाएगी, घृणा छूट जाएगी, नशा दुर्व्यसन छूट जाएंगे, सारे विकार छूट जाएंगे। लेकिन आपको सब में राम देखना पड़ेगा। लेकिन हम देख कहाँ पाते हैं? हम दूसरों, रावण देख लेते हैं, राक्षस देख लेते हैं, उससे झगड़ा कर लेते हैं। हम राम नहीं देख पाते। हम मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं वहां हम भगवान को देख लेंगे। सदगुरु कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने माता पिता में भगवान का दर्शन ना हुआ, वो मंदिर में कर पाएगा क्या? अब एक उदाहरण से सोचिए कि जैसे ये आपका गांव है, सुबह 6 बजे 7 बजे सूरज निकलता है तो सबको दिखाई देगा। अब कोई कहे कि नहीं, सूर्योदय तो हो गया लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कि या तो सूर्योदय नहीं हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, और यदि सूर्योदय हो गया है और सबको दिख रहा है, सिर्फ 1-2 आदमी कहे कि हमको नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे इसका मतलब तुम अंधे हो। अगर तुम्हारी आंखें होंगी तो सूर्योदय होने के बाद सूरज दिखेगा, ये 100% सत्य है। लेकिन सूर्योदय के बाद भी अगर सूरज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम अंधे होगे। और सूर्योदय अगर होगा तो इस गांव में भी दिखेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप लखनऊ जाएं तो ही दिखेगा, कि दिल्ली जाएं तो ही दिखेगा। सूर्योदय हो जाए तो यहां भी दिखेगा, धरती में कहीं चले जाओ दिखेगा। ऐसा थोड़े है कि कोई आदमी सोचेगा नहीं, जब तक सूर्य ग्रह पर नहीं जाएंगे सूरज नहीं दिखेगा। जहां है वहीं सूरज दिख सकता है। संत कहते हैं, अगर आंखें ठीक है, मन निर्मल है, तो घर में माता पिता में भी भगवान दिख सकते हैं। और अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो मंदिर भी जाओगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, वहां भी सिर्फ पत्थर का दर्शन करके आओ। अगर आंख पवित्र है तो छोटे छोटे चींटियों में भी भगवान को देख लोगे। और आंख में अगर रतौंधी हो गया है तो आप साक्षात अयोध्या और वृंदावन चले जाओ, फिर भी रामकृष्ण को नहीं देख पाओगे। फिर मंदिर में सिर्फ पत्थर का दर्शन करके आओगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि दृष्टि ठीक कर लीजिए, फिर आपका हर भूमि मंदिर हो जाता है। सब भूमि, सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए। सदगुरु कहते हैं कि सब भूमि बनारस की है, सब निर्गंगा हो सकता है। संत रैदास जी ने कहा था, मन चंगे तो कठौते में गंगा। बहुत बड़ी बात कही कि मन अगर निर्मल है तो कठौते का जल भी गंगा का जल बन सकता है। आपका भाव उसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो गंगा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, लेकिन तीर्थ कहाँ बने? जहाँ संतों ने तपस्या की है। इसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन जागृत कहाँ होते हैं? जहाँ जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल कर लेता है, पवित्र कर लेता है। और अगर आपने अपने मन को निर्मल कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया, तो फिर आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान खुद आपके पीछे आ जाएंगे। इतना ध्यान रखना, ये बहुत सरल उपाय है। आप मन गंदा करके भगवान के पीछे भागते रहो, नहीं मिलेंगे।
आप मन को अपवित्र करके भागते रहो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, भगवान नहीं मिलेंगे। एक ही सूत्र है, मन को निर्मल कर लीजिए, मन को पवित्र कर लीजिए, भगवान खुद आपको खोज लेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा अगर मन शीतल हो गया, निर्मल हो गया, कैसे जैसे गंगा का पानी है, तो फिर पीछे पीछे हरि फिरे, फिर हरि भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका ही नाम जपते हुए आएंगे। अब इसको इस उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए हम लोग अभी बैठे हैं और हम लोग सोचें कि हमको मोदी जी से मिलना है या योगी जी से मिलना है, तो कितना सरल है मिलना। मोदी जी से अभी कितने लोग 1 घंटा के अंदर मिल पाएंगे, बता दिए? आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मिल पाएंगे? संभव ही नहीं है, नहीं मिल सकते हम लोग कोई। लेकिन मोदी जी सोच लें कि हमें किसी एक आदमी से मिलना है, तो उनके लिए कितना कठिन है। अगर उनके मन में आ गया कि हमको इस गांव में एक लड़के से मिलना है, वो अभी 10 मिनट में बुलवा लेंगे या पहुंच जाएंगे, खोज लेंगे, तुरंत लोग खोज लेंगे, पुलिस खोज लेगी कि इस आदमी से मोदी जी को मिलना है। लेकिन आपको मोदी जी से मिलना है तो आप खोज नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। इसी तरह संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि आप अपने मन को गंदा करके सोचते हम भगवान से मिल लेंगे, असंभव है, नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन को निर्मल कर लिया, मन को पवित्र कर लिया, फिर भगवान खुद आपको खोज लेंगे। उनके लिए सरल है, वो फिर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए राम जी कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तैं तो सब में मिली रहा मैं न मिलूंगा तो। सदगुरु कहते हैं कि यह बात सुनकर राम जी ने सोचा कि लोग हमें बुलाना चाहते हैं, हमें पाना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, चलो एक बार हम आदमी के द्वार पर चलते हैं। तो राम जी एक बार एक आदमी के दरवाजे पर आ गए कि द्वारे तेरे राम जी, ए आदमी कहाँ हो, उठो, चलो जागो भाई, हम तुम्हारे द्वार पर आ गए। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, कबीरा मतलब शरीर में रहने वाला जीव, कायावीर कबीर। सदगुरु कबीर ने कबीर शब्द का इस्तेमाल चेतन के लिए भी किया है, जीवधारी के लिए किया है। तो सदगुरु यह बात कह रहे हैं कि मानो राम जी किसी के दरवाजे पर आ गए और उन्होंने आवाज दिया कि तुम मुझे याद कर रहे थे, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, द्वारे तेरे राम जी, अब ये राम तुम्हारे द्वार पर आ गया है, मिलहु कबीरा मोह, अब तुम आकर के हमसे मिलो। लेकिन तब तक राम जी देखते हैं कि वो आदमी तो माया में लिप्त है, तब तक वो देखते हैं कि ये आदमी तो प्रपंचों में पड़ा है, संसार में रचा बसा है। तब राम कहते हैं, तैं तो सब में मिली रहा, ए आदमी तुम तो संसार में मिले हुए हो, धन दौलत पद प्रतिष्ठा जमीन जायदाद में मिले हुए हो, दुनियादारी में मिले हुए हो, मैं न मिलूंगा तो। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझसे अगर मिलना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, माया मोह प्रपंच दुनियादारी से आसक्ति हटानी पड़ेगी, अनासक्त होना पड़ेगा। अगर तुम संसार को भी पकड़े रहो और मुझे भी पाना चाहो, तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, तुलसी दो होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। कि अगर तुम राम को चाहते हो तो काम छोड़ना पड़ेगा, काम को चाहोगे तो राम को छोड़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अर्थात क्रोध और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता, सत्य और झूठ एक साथ नहीं हो सकता, हिंसा और अहिंसा एक साथ नहीं हो सकते। आपको या तो अहिंसा पालन करना होगा या हिंसा पालन करनी होगी। तो हिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो दुख है, पीड़ा है, जन्म जन्म नरक है, और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो परमानंद है। तो सदगुरु कहते हैं कि आप अपने मन को निर्मल करिए, जहां है वही मंदिर है, जहां है वही देवालय है, फिर हर किसी में परमात्मा दिखेगा। तो अपने तरफ से यह भाव, यह समर्पण रखिए, यह प्रेम रखिए कि सब में भगवान है, सबके प्रति हमें समर्पित रहना है। एक छोटा सा जीव भी दिखे तो उसके प्रति करुणा का भाव रखिए, सबके प्रति प्रेम का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव। किसी को दुख मत दीजिए, तू किसी का भी दिल न दुखाना कभी, क्या पता राम मिल जाए कब।
कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में कब राम मिल जाए, किसी का दिल मत दुखाना। हम तो दिन रात दिल दुखाने में लगे हैं। घर में है तो माता पिता को, पति पत्नी को, बच्चे को, मित्र को, पड़ोसी को, जहां गए वहीं अपने वचन से, अपने विचार से हम तीर छोड़ते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, कपट करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। हम कभी ये सोचते भी नहीं है कि हमारी वाणी से लोगों को कितना कष्ट होता होगा। हम ऐसी वाणी क्यों बोलते हैं? साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वे कहते हैं कठोर वाणी मत बोलना, सब में परमात्मा ही तो है, सब जगह भगवान ही तो है। मीठी वाणी बोलना, प्रेम भरी वाणी बोलना, सत्य वाणी बोलना। जब सत्य वाणी बोलोगे, मीठी वाणी बोलोगे, सबको अच्छा लगेगा, आप भी सुखी रहोगे। दूसरे को दुख देकर आप सुखी नहीं हो सकते।